कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी जो वार्षिक परीक्षा का गणित का सेट सी का पेपर आने वाला है, एकदम रियल पेपर यही आएगा वार्षिक परीक्षा में, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न में 6 सही विकल्प हैं, तो चलिए पहले से पढ़ते हैं। -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक होगी। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल टू होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2, तो समीकरण निकाय का कौन सा हल होता है? ध्यान से देखिएगा, एक स्थिति होती है, कंडीशन है ये, तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब तीनों चीजें, ठीक है, बराबर होती है तो अनंता अनेक हल होते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन जो दी है ये कंडीशन वाली, इसमें कोई भी हल नहीं होता है, तो यहां पर बी नंबर एकदम राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 होगा, 75 होगा। देखिए ये तो सवाल है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको हल कर रखा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, मान लिया जाए कि व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है, x है, वो बोल रहा है उसकी ऊंचाई की जो छाया है वो करनी 3 गुना है, तो छाया की लंबाई बन जाएगी करनी 3। तो मान के चलिए ए बी कोई क्या है, एक व्यक्ति है, ए बी क्या है, व्यक्ति है, तो ए बी क्या हो गया आपका, व्यक्ति हो गया, और बी सी क्या है, उसकी छाया है। ठीक है, बी सी क्या है, उसकी छाया, तो ए बी व्यक्ति है, उसकी छाया हो गई। देखिए ए बी एक्स हो गया तो करनी 3 गुना है, तो करनी 3x होगी। ठीक है, यदि 2 बोलता तो करनी में 2 नहीं 3 5 हो जाता। ठीक है, इस तरह से तो हमें ज्ञात क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि थीटा, और थीटा का जो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन का सहारा लेंगे। तो टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया x और आधार हो गया करनी में 3x। जैसे मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए लंब हो गया x, करनी में 3x, x कैंसिल, 1/3 आ गया, और 1/3 होता है जो है tan 30 का मान, और tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल कितना हो गया है, 30 डिग्री। अब ये आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी यही प्रश्न आपका 3 नंबर में दे देता है। ठीक है, तो प्रश्न आप वो सही विकल्पों में से मिल जाएगा और ये इसका उत्तर है। इस तरह से कर लीजिएगा ताकि 3 नंबर के पूरे 3 नंबर आपको मिल जाए। यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया आपका, 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक एक चीजों को क्लियर करूंगा, भले ही टाइम थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 154, तो इसके परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब समझते हैं आप, परिधि पूछ रहा है, परिधि। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल इसने बताया 154, इसको भी हल कर रखा है। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154, सूत्र है हमारा क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दिया 22/7, जैसे उधर लेके गए तो 7/22 हो गया, तो ये 22 से कैंसिल हो गया 7 बार, और 7 हो गया 49, और 49 को यदि काटा तो यहाँ 7। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, और थोड़ा सा जल्दी समझाना पड़ रहा है। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, 2 हो गया 22/7 हो गया, आर का मान 7 आया है, 7 से 7 कैंसिल, और 22 दोनों हो गया 44। तो वृत्त का परिमाप निकल करके आ गया है 44 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए इसके आगे वाली बात देखते हैं। तो अगला जो है वो कौन सा प्रश्न है आपका, कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर काटा है तो इसका प्रतिच्छेद होगा। तो देखिए ये इस तरह का शंकु की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये चित्र है जो, ठीक है, चलिए तो यहां पर से समझिए, ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसको काट दिया, यहां से ये काट दिया, और काटने के बाद में यहां से जो भाग कटा तो एक ऊपर बन गया शंकु। ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया है, शंकु, और नीचे भी बन गया है शंकु का चिन्हक, इसको काट दिया। तो लेकिन ये बोल रहा परिच्छेद, परिच्छेद बोल रहे हैं इस हरे कलर को। ठीक है, और ये हरा कलर है वृत्त, क्योंकि ये गोल गोल बना, इसलिए यहां पर इसका परिच्छेद कैसा होगा, वृत्त होगा। तो ये 5वां आपका एकदम राइट हो गया। चलिए इसके बाद में 6ठा देखते हैं सही विकल्प, और अगला है, यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, घटना जो है वो घटित नहीं होगी तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता देखिए, प्रायिकता आप समझते हैं, जब घटना घटित ही नहीं होगी मतलब असंभव है, तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। कैसी होती है? 0। यदि
P बटा Q कोई संख्या है P बटा Q, और जहां P और Q क्या है, परस्पर अभाज्य है, पूर्णांक है, तो Q इक्वल होता है 0, तो रिक्त स्थान कहलाएगी। तो देखिए ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या का हम लिखते हैं, P बटा Q के रूप में हम परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या, ठीक है। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 है, तो का विविक्तकर d का जो विविक्तकर बनेगा वो बनेगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में जो अंतर है, मतलब कोई भी एक श्रेणी है, ठीक है, जैसे यहां पर है एग्जाम्पल मैंने लिखा, यहां पर देखिए 2 4 6, ठीक है, हर एक पद में 2 2 का अंतर है, ठीक है। तो ये जो अंतर है ये अंतर कहलाता है सार्व अंतर। इसके दो नाम है, या तो सार्व अंतर बोल सकते हैं या सार्वांतर बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सार्व अंतर। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी है, कोई बिंदु है उसकी x अक्ष से दूरी यदि बात करेंगे तो वो x अक्ष से जो दूरी है वो दूरी क्या बनेगी आपकी, y निर्देशांक बनेगी। क्या बनेगी, y निर्देशांक। और y निर्देशांक बोल सकते हैं आप इसे, या फिर इसका दूसरा नाम भी है y निर्देशांक लिख देते हैं पहले, या फिर इसका दूसरा नाम है कोटि। क्या नाम है, या कोटि, दोनों में से एक भर दीजिएगा आप कोई सा भी, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर मैंने एक चित्र बना दिया इसके लिए, यहां से देखिए ये वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा केवल एक बिंदु पर। अब है सही जोड़ी। सही जोड़ी देखिए 2x + 1 जहां x कोई धन पूर्णांक है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता। देखिए 2 में चला गया, 1 में नहीं जा रहा है, विषम हो गई। विविक्तकर जब ऋणात्मक होता है तो जो मूल होते हैं वो अधिकल्पित होते हैं। तो यहां पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं आगे मूल अधिकल्पित, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा है a2, ठीक है, a2 इक्वल है 13 और a4 है 4, तो d का मान आ जाएगा सार्वंतर 5। अब ये किस तरह आया है, इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो यहां पर मैं इसको कॉपी में एक समझा देता हूं। यहां पर क्या बोला इसने, a2 13 है और a4 है आपका 3, तो आप इस a2 को लिख सकते हैं a + 1d बराबरी पे 13। समीकरण नंबर 1, a + 3d इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, वो जो विलोपन वाले टेक्निक है, माइनस का 2d और यहाँ पर आ गया ये 10, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो d का मान आ गया माइनस का 5, देख लीजिए आप, ठीक है भैया। तो ये d का मान आपका यहाँ से निकल कर आ गया माइनस का 5। तो कौन सा आंसर है, ये तीसरे का है। तो तीसरे का बढ़िया से आप यहाँ से लिख दीजिए, तीसरा हो गया ये आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 है। अब इसका मान जो है वो होता है 10, तो ये चौथा हो गया 10। अब ये कैसे आया, ये देखिए यहां पर, चूंकि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सर्वसमीका है। यदि 10 स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो 1 उधर चला गया, यदि हम घात 2 हटाएंगे तो इधर करनी लगेगी, तो बस ये आंसर निकल के आ गया। तो इसका जो मान है वो 10 थीटा ही है, तो ये हो गया चौथा। साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा, इसका इक्वल होता है 1, ये भी सर्वसमीका है। कोसेक 90 - थीटा, कोसेक 90 - थीटा होता है सेक थीटा, तो ये आपका छठा हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है एक वाक्य में उत्तर। तो क्या x स्क्वायर x + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर है प्लस इक्वल 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है? तो यहां से देखिए इसको हल करेंगे, तो हल करा तो इसकी जो पावर खोली तो ये सूत्र बना
और इसको अंदर गुना कर दिया, काटा पीटी करने के बाद में ये उत्तर निकल कर आया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत ही, ठीक है। ये उत्तर माला का बहुत लंबा वीडियो बनेगा वरना, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब ये कुल मिलाकर बात है कि द्विघात समीकरण है, तो ये आपका हो गया द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर आपको पूछा उसने कि है या नहीं, तो हम बस केवल हाँ लिखना है, इतना सा लिखना है हमें इसमें। बिंदु x1, y1 एवं x2, y2 के मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2/2, ये दोनों के पावर ब्रैकेट आ जाएगा। थेल्स प्रमेय का कथन, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय का कथन बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कोई भी एक त्रिभुज है, जिस तरह से ये यहाँ पर त्रिभुज बना दिया मैंने ये, और एक त्रिभुज के समांतर इसी भी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये हमने रेखा खींची, तो ये जो रेखा इन दो बिंदुओं पर से प्रतिच्छेद कर रही है, बस इन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो बिंदु है इन रेखाओं को, ठीक है, इन भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाएं बची हैं, इन दो भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। इसका नाम हमने डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, तो ये बन जाएगा आपका AD बटा BD इक्वल हो जाएगा AE इक्वल EC, ठीक है। तो यही क्या है आपका थेल्स प्रमेय का कथन है, ठीक है। इसके बाद में नीचे पूछा उसने दृष्टि रेखा की परिभाषा, तो दृष्टि रेखा की हमारी आंख और वस्तु को जोड़ने वाली रेखा जिसे हम देख रहे हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो देखिए ये एक वृत्त बनाया है और वृत्त पर ना जाने कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, पर कोई पूछे कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो केवल एक। पूछा है आपसे कि किसी वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती वृत्त पर, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। इसी के अथवा में गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो ये हो जाएगा 4πr²। अब देखिए समांतर श्रेणी है, कोई AP है, किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है। तो देखिए सार्वंतर तो होता है किन्हीं भी दो पदों का अंतर, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख रखा है 6, 8, 10 और 12। यदि हम 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी 8 में से 6 घटाया तो 2 आया, 10 में से 8 घटाया तो 2 आया, 12 में से 10 घटाया तो 2 आया, तो ये तो आपका सार्वंतर हो गया, ठीक है, इतनी चीजें तो। लेकिन मैं कहूँ कि 10 में से 6 घटा दो तो 4 आ जाए, या 12 में से 8 घटा दो तो 4 आ जाए, तो ये आपका सार्वंतर नहीं कहलाएगा। किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर नहीं होता, उसके अगले वाले पद में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है भैया। तो ये बात आपकी असत्य होगी। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, भैया समरूप होते हैं, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई है, असत्य हो गई है। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो ये आपका सत्य है। अब इसको देखिए, सवाल भी बताऊंगा मैं इसका, देखिए सत्य हो गया। तो ये किस लिए सत्य हुआ, देखिए यहाँ पर मान रखेंगे हम जैसे ही इस फॉर्मूले में, और क्योंकि ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, जैसे मान रखोगे 3 × 9 आएगा, 4 × 4 16 आ जाएगा, और करने से बाहर 25 आ जाएगा, 25 जो है बाहर 5 के रूप में आता है, ठीक है। तो ये सत्य हो गया, ठीक है। और समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, उनकी आकृतियाँ एक जैसी भले ही देखने की लगे, तो ये असत्य होगी बात। और यहाँ पर किसी बारंबारता बटन के, या पढ़ लीजिएगा आप, ये आपका सत्य रहेगा, परिभाषा ही है ये, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होगी, तो ये भी आपकी क्या है, सत्य। क्यों, क्योंकि पासे में केवल 6 अंक होते हैं, अब वो 7 ला रहा है तो 7 थोड़ी आएगा, 0 होगी। जब वो असंभव घटना है, असंभव घटना की प्रायिकता होती 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, यही प्रश्न आपके हुबहू वार्षिक पेपर में आएंगे, ठीक है। ये आपका सेट C, ठीक है, सेट C का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, पूरे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर जितने भी इनका पेपरों का सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, ये आपको NCERT कोचिंग मैथ्स के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी आपका ही चैनल है, जिस तरह ये चैनल भी आपका ही है NCERT कोचिंग, उसी तरह NCERT कोचिंग मैथ्स पर आपको इनके सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप पेपरों के क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे, और यदि आप इनको अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं क्वेश्चनों को, तो आप NCERT कोचिंग मैथ्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए,
द्विघात व्यंजक है 2x² + 7/2 x + 3/2 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, ये आपकी आकृतियां है 6 पार्ट से। ठीक है, यही प्रश्न आने वाले, यही हुबहू पेपर में देखने को मिलेगा, पूरी गारंटी है। ठीक है, 4 सेट है जिसमें से सेट सी है, ये एक और सेट बचा है डी, और देख लीजिएगा। ठीक है, ए और बी यदि आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। उसमें तो आपको मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस सबका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, सबका A to Z। लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए मैंने, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले भी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में ये 17 का बाद में 18 हो गया, 18 का ये अथवा, 18 के बाद में ये 19, 19 के बाद में यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो है 3 अध्याय से, आपका जो अध्याय 3 है उससे लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। ठीक है, ये अध्याय 13 से लिया गया है आपका, और अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये अध्याय 14 से लिया गया है। ठीक है, 4 नंबर का है। इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है, इसमें सॉरी ऊपर में माध्य ज्ञात करना है और नीचे आपको माध्य बताना है। ठीक।